आओ बहन कुछ देर बैठें और कुछ मजेदार बातें करें, यानी कि चुगलियां चुगलखोर आंटी के साथ। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी और रिश्तों के रूप बदलते हैं कि अब कहने को तो ये दोनों एक ही सीरियल हैं, लेकिन क्या करें, जब टीआरपी का बंटवारा हो चुका है तो कहानी भी तो हमें वैसे ही बतानी पड़ेगी। अब एक और जहाँ पर तुलसी लगी हुई है नोएना का सच जानने के लिए। मंडप में मिहिर और नोएना का गठबंधन गायत्री चाची करने ही वाली होती है कि इतने में तुलसी की एंट्री हो जाती है। अब रणविजय ने यहाँ पर खेल खेल दिया है, नोएना से पैसे भी ले लिए और उसकी पोल पट्टी भी खोल दी। अब यहाँ पर नोएना को मानना पड़ेगा, अपने मतलब के लिए उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खैर ये तो कहानी की डिमांड थी, हम और आप सब जानते हैं। बातें आपने इन घर वालों को बताई, तो आप मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं? आई थिंक मैक्स 15 मिनट में सनसेट हो जाएगा, फिर आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ कहना पुलिस स्टेशन में कहना, चलिए। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। अब वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप ही कर दीजिए। मेरे लिए ना सही, तुलसी के लिए। तुलसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब अंगद और वृंदा को नहीं पता है कि जिस फैक्ट्री को बहाल करने के लिए वो आए हैं उसी फैक्ट्री की वजह से इनका रिश्ता टूटेगा। अब अंगद अपनी कंपनी को बचाने के लिए बार बार वर्कर्स से झूठ कह रहा है। यूनियन लीडर की बहन से उसकी शादी भी होगी। अब कहानी जिस तरीके से चल रही है उस ट्रैक को देखकर लग रहा है कि अंगद कुछ नहीं कह पाएगा यूनियन लीडर के सामने, और जब वृंदा को सच का पता चलेगा तब तक बहुत देरी हो गई होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वृंदा अपने रिश्ते को जरूर बचा लेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब भी किसकी किससे शादी हो रही है इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब यही जानते हैं कि हीरो हीरोइन तो रहेंगे ही ना। और देखिए ऐसा हो भी रहा है, जहां पर मेहर और अरमान के शादी के फंक्शंस चल रही हैं उसी बीच में अरमान अबीरा का भी रोमांटिक सीन बन जाता है। अब घर के कुछ लोग चाहते हैं अरमान की शादी हो तो वहीं कुछ लोग नहीं चाहते हैं। फिलहाल तो आप सब जान ही गए होंगे कि बहुत जल्द मेहर का पर्दाफाश होगा। अरमान अबीरा की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी और इनकी एक नई कहानी शुरू होगी। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब वसुधा दादी साग के साथ चली गई थी, वही देव अपने परिवार के साथ है। अब चंद्रिका देवी के साथ बहुत गलत होने वाला है। देव वसुधा को खबर देगा कि बाबा सा का एक्सीडेंट हो गया है तो वहीं वसुधा लौट आएगी। अब ये बाबा सा का खेल है या वाकई में ऐसा हुआ है मैं नहीं बताऊंगी आपको। अगली चुगली लाई हूँ शहर की। अब शहर के मेकर्स के लिए हम यही कहेंगे कि कहानी को किस दिशा में लेकर जाना है ये इन्हें पता नहीं चल रहा है। बुरी तरीके से भटक गए हैं शहर के मेकर्स, तभी तो दर्शक जो कहानी देखना चाहते हैं उस कहानी को बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। शहर और माहिद का क्या होगा ये तो फिलहाल अभी आपको मैं भी नहीं बता सकती हूँ। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की।
अब एक तरफ जहां पर स्नेहा सिद्धू से कह रही है कि दुर्गावती उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है, दुर्गावती अपनी दुश्मनी इस तरीके से निभा रही है कि जहां पर उसने अपने बेटे की खुशियों के बारे में भी नहीं सोचा। वही गंगा माई, आपसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि बिना सोचे समझे कभी किसी से वादा नहीं करना चाहिए। अब कोई नहीं, वादा आपने किया है, लेकिन ये वादा आपकी बेटी तोड़ेगी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नानी अम्मा मान जाओ, लेकिन नानी इस बार नहीं मानने वाली है। क्या है ना कि राध्या की नानी की एंट्री हो गई है मन अति सुंदर में, और ये आई है तो निहारिका को सबक सिखाने के लिए। निहारिका की जिंदगी में बिजली गिराने आ गई है राधिया की नानी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब वो क्या है ना कि प्रथम की खतरनाक दादी को टक्कर देने के लिए राधिया की नानी को तो आना ही था। अब राधिया कहीं मिल नहीं रही है और ऐसे में सभी घर वालों को बहुत टेंशन है राधिया की। लेकिन ये क्या भाई, राधिया की नानी की शक्ल राधिया से कुछ ज्यादा ही मिलती जुलती नहीं लग रही है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो हम आपको ये बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि राधिया ही है, राधिया। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो जरा गौर से देखिए, ये राधिया ही है। अब दुश्मनों को हराना है तो चाल तो ऐसी चलनी पड़ेगी ना कि सामने वाला पहचान भी ना पाए। फॉर द ऑडियंस तो यही था हमेशा से कि राधिया की डेथ हो गई है, और प्रथम को ऐसा लग रहा है कि राधिया गायब हो गई हैं, पर राधिया कहीं ना कहीं से बच निकली हैं और उन्हें पता चला है कि निहारिका ने उन्हें मरवाने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, कोई घर का सदस्य है। तो वही पता लगाने के लिए राधिया जो है वो राधिया की नानी बन के आई हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी नातिन मुझे मिल नहीं जाएगी, मैं उससे मिल नहीं लूँगी, इसी घर में रहूँगी। तो वो अब नानी बन के सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये बात तो आपको पता ही है कि निहारिका ने बॉम्ब का धमाका किया ताकि राधिया को वो अपने रास्ते से हटा सके। उसे लगा कि राधिया अब मर गई है, लेकिन राधिया ने किसी तरह अपनी जान बचाई और उसे ये सच भी पता चला कि इन सब के पीछे निहारिका तो है ही, लेकिन घर का कोई सदस्य है जो निहारिका का साथ दे रहा है। अब इस सच का पता करना है तो उसने सोचा कि भाई राधिया बनकर तो सच उसे पता चलेगा नहीं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि घर में राधिया की नानी बनकर चलते हैं। अब देखिए कैसे राधिया ने नानी बनकर घर में धमाकेदार एंट्री ली। आते ही निहारिका को सबक सिखाया। प्रथम को निहारिका के साथ आरती भी नहीं करने दी। है, बड़ी खतरनाक है और बड़ी मज़ेदार है, चुलबुली है। तो वो राधिया की तरह सीधी नहीं है कि हम जो उसको मतलब उसके साथ चाले चले और वो सहती जाए। वो मुझे लगता है काफ़ी दिमाग वाली और मज़ेदार नानी जी आई है। बन के आई हैं तो हर किसी से खुल के बात कर पा रही हैं, उन्हें डोमिनेट कर पा रही हैं। एक रुतबा बनाया है उन्होंने अपना घर पे कि वो कुछ भी बोल के कैसे भी करके रह सकती है। अगर राधिया होती तो वैसे निहारिका के हाथ से थाली नहीं छीन सकती थी, पर नानी है तो वो सब कर सकती है। अब घर में राधिया
आ गई है तो भाई आए दिन वो धमाका जरूर करेगी और इस सच का भी पता लगा कर रहेगी कि आखिर वो कौन शख्स है जो निहारिका की मदद कर रहा है। अब भाई आप तो ये सभी जानते ही हैं कि ये दादी है दादी, लेकिन देखना होगा कि क्या ये सच राध्या के सामने भी आएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, ये तो हम जानते थे, लेकिन कृति के साथ इतनी जल्दी बुरा हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। बात कर रहे हैं सीरियल जाने अनजाने की, जहां पुलिस के शिकंजे में आ गई है कृति। अब आई जस्ट होप कि ये यहीं पर रहें और फाइनली जो लोगों की लाइफ में कलेश करती हैं वो करना बंद कर दें। चूहे को बिल में फंसाने के लिए रोटी तो डालनी पड़ती है ना। रीत के बनाए जाल में पूरी तरह से फंस गई है कीर्ति, क्योंकि यहाँ रीत ने अब ऐसा पासा पलटा है कि कीर्ति के तो होश ही उड़ गए हैं। कीर्ति ने रीत से तलाक के पेपर्स पर साइन करवाए। उसने सोचा कि चलो अब रीत राघव की जिंदगी से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रीत की चाल के आगे उसकी सारी साजिशें फेल हो जाएंगी। अब रीत ने जब तलाक के पेपर्स कीर्ति को दिए ना, तब उसकी बॉडी में एक ट्रैकर लगा दिया, जिसके चलते पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। इन लोगों ने प्लान बनाकर फाइनली रीत और राघव को डाइवोर्स, कि वो एक दूसरे को डाइवोर्स दे दें, ऐसा कुछ प्लान बना लिया था। बहुत हार्ड को रूल की ये प्लान कि वो चली जाए, देश से दूर चली जाए और डाइवोर्स दे दे और मैं राघव को जेल से बचा लूँगी। जिसके लिए रीत मान जाती है, वो साइन कर देती है पेपर्स। पर पता चलता है आखिरी बार जब वो अपना लगेज लेके निकलने से पहले मिलती है कीर्ति से, तो वो कीर्ति को ट्रिक कर देती है। हैंडशेक करने के बहाने वो कुछ तो मतलब लगता है कीर्ति को हाथ में, मतलब उसकी रिंग से समथिंग, जिससे कीर्ति बेहोश हो जाती है और वो जब जगती है तो सीधा पुलिस स्टेशन में पाई जाती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इतने दिनों से कीर्ति छुप कर बैठी थी। राघव को कीर्ति के खून के इल्जाम में ही तो सजा मिली थी। अब कीर्ति तो जिंदा है, तो ये बात तो सामने आ गई है ना कि भाई राघव की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और ऐसे में राघव अब जेल से बाहर आ गया है। आया तो है, गुस्सा बहुत तेज, वो मतलब अब क्या ही कर सकती है। अभी तक वो मर चुकी थी और अभी अचानक से पुलिस स्टेशन में है सबके सामने, तो अब तो वो फंसी गई है बुरी तरह। राघव और रीत की जिंदगी से कीर्ति की एग्जिट तो हुई है, लेकिन इतनी आसानी से कीर्ति हार तो नहीं मानेगी। और अभी तो घर पर बुआ जी भी तो इंतजार कर रही है ना रीत का। एक दुश्मन से जान छूटी, पर दूसरा दुश्मन अभी घर पर है। देखिए यहाँ बुआ जी कोशिश कर रही हैं राघव को एक बार फिर से अपने झांसे में लाने की, लेकिन इस बार लगता है कि उनके ये नकली आंसू किसी काम नहीं आएंगे। मैंने इस परिवार का हिस्सा बनने की पूरी मुमकिन कोशिश की, हर किसी को प्यार की, ख्याल रखा, रिश्ते जोड़ कर रखने की कोशिश की। अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो मैं चुप रहूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार दिखावा है, दखल अंदाजी है, फाइन, मैं पीछे हट जाऊंगी। राघव पहले पूरा शारदा के शिकंजे में हुआ करता था। अगर थोड़े से भी आंसू आ जाते थे शारदा की आंखों में तो वो दुनिया पागल हो जाता था, दुनिया तोड़ देता था, तोड़ फोड़ मचा देता था। और लेकिन अब आज शालिनी ने खुद और बुआ जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि अब राघव उतना मासूम नहीं रहा, अब उसे अपने झांसे में डालना पड़ेगा। अब रीत की जिंदगी में नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। वो बहुत खुश तो है, लेकिन बुआ जी के रहते हुए कहीं ना कहीं वो खतरों से घिरी हुई है। राघव, अब आपको ही ख्याल रखना होगा इस बात का कि रीत और आपके होने वाले बच्चे पर कोई खतरा ना आए। मुंबई से स्नेहिल यादव और रिद्धि जैन के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में होता है ना ऐसा कि आपको आपकी जब कॉलिंग मिल जाती है ना, कॉलिंग मेरा मतलब है कि आपका पैशन क्या है, आपको पता लग जाता है आप लाइफ में चाहते क्या हो और वो आपको मिल जाए तो आप उसके लिए एकदम जुनूनी हो जाते हो। जैसे कि हमारी मंगल हो गई है देश की रक्षा करने के लिए, और अब तो आदित्य का खुलासा करने के लिए पहला स्वाद में वो काम करने के लिए भी राजी हो गए। जिस डाली पर परिंदे बैठते हैं वो भला उस डाली को क्यों ही काटेंगे, मगर हालात जब ऐसे आ जाएं कि पेड़ का वजन कम करना पड़े तब उस डाली को काटना ही बेहतर होता है। कुछ इसी तरह के हालात आ गए हैं मंगल के सामने, क्योंकि जो आदित्य उसका पति है और एक ही घर में रह रहा है ताकि घर परिवार सब अच्छे से चल सके, अब उसी पति पर नजर रखनी पड़ रही है। क्योंकि मंगल का आदित्य तो अब देशद्रोही निकला, इसलिए तो मंगल ने न सिर्फ आदित्य के कारण पैर पर जख्म खाए हैं बल्कि मंगल का दिल भी जख्मी हो चुका है। इमोशनल तो खैर मंगल हो ही रही है, क्योंकि मंगल के लिए जो लड़ाई है सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, वो घर में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि जो जयराज जी ने मंगल को जो ये मिशन दिया उसमें जो उसके करता धरता मेरे खुद में रहने वाले लोग ही होंगे। तो जब ये बात सामने आएगी तो मैं अम्मा से कैसे कहूँगी कि उनका जो बेटा है वो गद्दार है, और ईशाना को कैसे कहूँगी कि उसका जो पति है वो अपराधी है। तो बहुत सारे सवाल हैं मंगल के दिमाग में, बस सवाल से ज़्यादा ये हर्ट है मंगल और बिट्रेड है अगेन इन लाइफ। जब आदित्य से शादी टूटी थी जितना दुख हुआ था उससे बहुत कई गुना है कि कभी ये नहीं सोचा था कि आदित्य जी देशद्रोही निकलेंगे। तो वो जो है मंगल बहुत ज़्यादा सैड है, और साथ में आरव ने जो है कुछ कीलें रख दी थी ताकि मंगल से बदला लेने के लिए। मंगल एक पिछले सीन में उसको धमकाती है तो उसका बदला लिया आरव ने, कीले नेल्स जो है रूम में बिछा देते जो उसको चुभ जाती हैं, और फिर उसी के साथ में वो आगे जाती है और पता लगता है कि आरव और आदित्य जी और सौम्या जी मिले हुए हैं नकली नोट के। तो वो सब किया मंगल ने, और जब घर लौटी है तो पैर बुरी तरह सोलन हो गया है, थक गई है, मगर उसके बाद भी घर की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उसको मूव ऑन कराती है लाइफ में, और अम्मा और पापा को चाय देनी है, दवाइयाँ देनी है, उन कामों में कहीं ना कहीं मंगल अपनी परेशानियां भूल जाती है। मंगल बहुत लाचार हो गई है, मगर जयराज उसे टूटने नहीं देता, और अब तो आदित्य ने अपनी कंपनी पहला स्वाद को भी दांव पर लगा दिया है। और ये बात मंगल को पता चल चुकी है। जिस कंपनी ने आदित्य को सहारा दिया था आज उसी कंपनी की वो बैंड बजाने पर तुला हुआ है। इसलिए तो जयराज ने अब मंगल को ये आइडिया दिया है कि वो पहला स्वाद कंपनी को फिर से ज्वाइन करे ताकि आदित्य और सौम्या पर नजर रखी जा सके और उनकी हर हरकत की प्रॉपर जानकारी मिल सके। मतलब अपने गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए ये उस कंपनी को दांव पे लगाने जा रहे हैं जिसने इनके परिवार को सहारा दिया। यहाँ जयराज जी सीन में बता रहे हैं कि क्योंकि आदित्य जी पहला स्वाद को दाव पर लगा रहे हैं अपने गैर कानूनी काम के अंदर, अब इस बात पे भी तुल गए हैं। वो पहला स्वाद को यूज़ कर रहे हैं नकली नोटों के लिए। तो मंगल बहुत हर्ट है कि पहला स्वाद उसका एक बच्चे जैसा है, वो कंपनी जो है मंगल की है उसको पूरी ईमानदारी से मंगल ने बनाया है, खड़ा किया है, और उसके साथ में ऐसा गलत काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर आदित्य जी। तो जयराज जी यहाँ पे सजेशन देते हैं मंगल को कि तुम जो है फिर से उस कंपनी में ज्वाइन करो, और उसका वो सोल्यूशन भी बताते हैं, वो प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्या है वो आप एपिसोड में देखेंगे। मंगल अब यही करेगी कि आदित्य के साथ मिलकर कंपनी में काम करेगी ताकि वो आदित्य और सौम्या के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा कर सके, क्योंकि ऐसे दुश्मनों को धूल चटाना तो बनता ही है। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ साइली बजा रही है तक धिनाधिन धिन, नहीं तबला नहीं बजा रही लेकिन बैंड बजा रही है, वो भी रोशनी का, क्योंकि आखिरकार रोशनी का सच जग जाहिर हो ही गया। डॉन को पकड़ने के लिए 12 मुल्कों की पुलिस को मुश्किल पेश आ सकती है, मगर साइली की नजरों से सच छुपा पाना तो नामुमकिन है। क्योंकि साइली कमाल की बहू है, जो वो ठान लेती है वो पूरा करके ही रहती है। साइली ने रोशनी के सच को पकड़ लिया है, तभी तो उसके तोते उड़े हुए। देशमुख परिवार अपने घर की शांति के लिए पूजा का आयोजन करती है, तभी वहाँ साइली, सचिन और रोशनी पहुँचते हैं। जहाँ रोशनी की हालत खराब होती है, पर सभी को लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा, मगर किसी को ये नहीं पता कि रोशनी के चेहरे से अब झूठ का नकाब उतर चुका है। ऑफ कोर्स रोशनी का आई थिंक फुल एंड फाइनल सच है ये। इस साल तो काफ़ी रोशनी ने मतलब तहलका मचा रखा है, और इस बार जो है वो कृष का सच हमें पता चलता है। बिकॉज पूजा के बीच में साइली को पंडित जी कहते हैं कि पास वाली लेक से पानी कलश में लेके आओ कलेक्ट करके, और उसी दौरान बीच में रोशनी जो है वो पूजा से गायब हो गई। अब किसी का ध्यान नहीं था, मैं गई वहाँ पे लेक के पास के, ओ यस पूजा के लिए पानी कलेक्ट करना है। जैसे ही कलेक्ट करने के मैंने सुना रोशनी बोलती है, मैं कल्याणी कृष की आई, मेरा पति सतीश, उसके लिए ये XYZ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो पूजा का नाम, बट शी इज डूइंग समथिंग एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल। हाँ मतलब मेरा व्यूअर समझ जाओ, मैंने हेल डाल दिया। और फिर पता चलता है कि यार रोशनी का सच बाहर आ गया। सबको मतलब आई गेट सो डिस्टर्ब। मैंने इतना गुस्सा किया है, इतना गुस्सा करना है अभी मतलब इसके बाद वाले सीन में, जहाँ पर रोशनी इज़ लाइक कि तुम लोग प्लीज़ साइली पूरी बात सुन एंड आई एम लाइक अब बच्चा ही नहीं है, तू इतना झूठ बोल रही है, मतलब हद है, तूने तेरा नाम भी झूठ बोला। रोशनी तो पहले पूजा में शामिल होती है, मगर इसी पूजा के दौरान वो चली जाती है। उसे कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ बुलाती है, और ऐसे में घर वालों का ध्यान रोशनी पर नहीं जाता। फिर क्या, साइली को भी पंडित जी किसी काम से भेजते हैं। तब वहाँ साइली की मुलाकात रोशनी से होती है, और तब वहाँ पर पता चलता है कि रोशनी की तो पहले शादी हो चुकी है और कृष उसका लड़का है। मगर रोशनी ने साइली के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है, जिसके कारण शायद ये बात साइली किसी को बता ना सके। शर्त एक्चुअली मैं उसको धमकी देती हूँ कि मैं ब्लैकमेल करती हूँ कि मैं कृष को लेके सुसाइड कर दूँगी और सभी ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि तुम बोल दे कि मैं नहीं बताऊँगी। तो वो एट लास्ट मान जाती है, बट वो मुझे वार्निंग देती है कुछ घंटों की। तो वो कुछ घंटों में अब क्या होगा वो हमें एक्चुअली नहीं पता क्या होगा, तो देखा जाएगा। बट मुझे वार्निंग देती है कि मैं सच बता दूँ, वरना वो सचिन को सब कुछ बता देगी। साइली ने भले ही अभी किसी को सच नहीं बताया, मगर किसी न किसी तरह वो पहले सचिन को ये सच बताएगी, और फिर धीरे धीरे घर वालों को ये बात पता चल जाएगी। मगर कहीं ऐसा ना हो कि रोशनी इसी बीच एक नई मनगढ़ंत कहानी बना ले, जिससे कोई भी साइली पर भरोसा ही ना करे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अपने ही घर पर अगर लाठी चार्ज हो जाए आप पर तो भैया आप कहाँ सुरक्षित हैं? भाई हम बात कर रहे हैं सीरियल मन सुंदर की। रूही और नाहर अपने ही घर में, इन पर तो लोगों ने जैसे धावा बोला है कि बाबा इनको बचाने के लिए तो पूरी फोर्स बुलानी पड़ेगी। नाहर और रूही के घर पर हो गया है लाठी चार्ज, और ये लाठी चार्ज किसी और ने नहीं बल्कि गुरु माँ धारा के भक्तों ने किया है। अब क्या है कि ये भक्त गुरु माँ की आंख बंद करके पूजा करते हैं, इसलिए ये सभी मिलकर नाहर और रूही के घर पर धावा बोल दिया है। ये सभी यहाँ इसलिए आए हैं ताकि दैव्य बच्चा यानी कि रूहान को अपने साथ ले जा सकें। गुरु माँ कोई और नहीं बल्कि अग्नि है जो लौट आई है एक काल बनकर, वो भी रूही और नाहर की जिंदगी में। घर में एकदम से पत्थर फेंकता है कोई और मतलब हमला हो जाता है हमारे घर पे, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। इतने में पता चलता है कि एक लेडी आती हैं, गुरु माँ आती हैं धारा माँ बन के, और मैं चौंक जाता हूँ उसे देखकर। वो अग्नि होती है। रूही बोलती है कि मैंने कहा था ना नाहर जी, वो अग्नि ही थी, वो रूहान ही था। तो मैं एकदम शौक में हूँ और हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ रूहान भी होता है। सो ये सीन हम लोग आज करने जा रहे हैं। बहुत इमोशनल सीन है, बहुत ड्रामेटिक सीन है। भक्तों की भीड़ जब घर के अंदर घुसती है तब नाहर बचाने की खूब कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है। फिर क्या, रूही जूही नाहर सभी पर पत्थर बरसते हैं, मगर इन भक्तों से ज्यादा पत्थर तो पर्दे के पीछे सेटिंग डिपार्टमेंट के लोग बरसा रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों को लाई हैं धारा माँ उस बच्चे को ढूंढने के लिए, और हम लोग कुछ ही लोग हैं। तो वो लोग उसके हमारे घर में तलाशी वलाशी ले रहे होते हैं। बहुत आतंक मचा देते हैं हमारे घर में वो लोग। खैर, जब धारा माँ और उनके भक्तों को रूहान नहीं मिलता तब वो चले जाते हैं, क्योंकि रूहान को ढूंढने के लिए घर के बाहर सबसे पहले रूही चली जाती है। वैसे नाहर रूही को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करे। मेरे साथ एक बच्चा है जिसको हम दिव्य बच्चा कह रहे हैं, जो मेरे साथ प्रवचन देता है और पूजा पाठ में मेरे साथ इन्वॉल्व होता है। तो रूही को ऐसा लग रहा है कि वो उसका रूहान है, उसका बच्चा है, लेकिन अभी तक ये शो में रिवील नहीं हुआ है कि वो रूहान है या कोई और बच्चा है। ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मन सुंदर। नाहर और रूही को अब समझ नहीं आ रहा है कि रूहान के पीछे आखिर अग्नि क्यों पड़ी है, मगर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा कि अग्नि तो बस रूहान का इस्तेमाल करके नाहर को अपना बनाना चाहती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इतनी सी खुशी, अब ये ऑफेयर होने जा रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। तो भैया जाते जाते तो आप हीरो हीरोइन के बीच में एक लवी डवी कहानी देखने दीजिए ना। अब जाते जाते भी आप साजिशों का जाल बुनते जा रहे हैं। अब सारा जो है ये जो साजिशें रचेंगी, जाहिर सी बात है कि अन्विता और विराट के रिश्ते में खटास तो आएगी ही। से बचना आसान नहीं है विराट बाबू। जब एक खलनायिका ये ठान लेती है कि उसे अपने प्यार को पाना है तो वो सारी हदें पार कर देती है।
विराट और अन्विता के बीच आना चाहती है सारा, और अन्विता उसे तो इस बात की कोई खबर ही नहीं है। अब सारा ने ही तो विराट का गैराज जलाया ताकि वो विराट को जॉब ऑफर करे और विराट उसके आसपास ही रहे। ऐसा करने से अन्विता और उसके बीच गलतफहमियां पैदा करना बहुत आसान हो जाता उसके लिए। लेकिन विराट उसने सारा का जॉब ऑफर ठुकरा दिया में उसके, और फिर वो मुझे दिखा सके कि मुझसे उसको छोड़कर कैसा फील करे, तो उसके वो मतलब अपने प्लान्स चल सके। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी मैं वही मना करने आया होता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि धीरे धीरे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और मैं नहीं चाहता क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ माई एक्स एंड आई डोंट फील दिस थिंग राइट कि मैं अपने एक्स के साथ फिर से काम करूँ या चीज़ें करूँ। तो वो मैं डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं मना करने के लिए आता हूँ यहाँ पर। और फिर बस यहाँ से अब हम लोग कहीं और जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अन्विता, हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा ना होशियार हो जाइए, क्योंकि आपके पति को आपसे छीनने की साजिश कर रही है सारा, लेकिन आप इन सारी चीजों से फिलहाल बेखबर हैं। सारा ने अभी फिर से एक नई चाल चली है। उसने पहले तो मेरा गैरेज जलवा दिया, अब वो मुझे देती है कि एक ऑफ़र देती है अन्विता को कि विराट को बोलो कि वो काम वाम करे, ऐसे बिना काम के वो डिप्रेस हो जाएगा, और ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसके साथ। तो वो एक जॉब ऑफ़र करती है कि उसका कोई रियल एस्टेट का काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे देखने मुझे वो मतलब हैंडल करने के लिए देना चाहती है। तो वो स्पेशली ये है कि मतलब वो मुझे अपने पास रखना चाहती है। विराट ने अब सारा को जॉब के लिए मना तो कर दिया है, लेकिन इस वक्त उसे कोई ना कोई जॉब तो जरूर करनी पड़ेगी ना। अब देखिए, घर के सारे बच्चे भी उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए तो अपनी कीमती चीजें वो लेकर आए हैं और विराट को दे रहे हैं। इन सभी के बीच विराट को ये नहीं पता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सारा ने किया है। आगे बहुत कुछ अभी सारा का ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, कैसे हम दोनों के बीच में वो डिफरेंसेस लेके आती है, और कैसे वो मुझे फंसाती है, कैसे वो बदला लेती है कि मैंने उसको हमारा ब्रेकअप का बदला लेती है वो कैसे। एक बात तो तय है कि सारा इतनी आसानी से विराट का पीछा तो नहीं छोड़ेगी। अन्विता और विराट के बीच वो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये कैसा लीप होता है? मतलब लीप के बाद कहानी में कुछ चेंज आता है। यहाँ पर तो दूरियां और दूर हो गए। मेरा मतलब है तारा और युवराज, हम बात कर रहे हैं सीरियल तारा की। अब पहले ही युवराज और तारा के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, अब लीप के बाद और डिस्टेंस क्रिएट हो गया। यहाँ क्या करेंगे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों यहाँ पर? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं बस्ती के लोगों को बुलाऊं। एक खुददार और ईमानदार शख्स जब अपमान सहता है तो वो मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनता है, क्योंकि दुनिया उसे गिराने में लगी रहती है, पर ऊपर वाला जब सहारा देता है तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब देखिए, चिटमंगनी पट ब्याह वाला लीप हुआ है सीरियल तारा में, और इन 3 सालों में तारा अब बदल चुकी है। उसका नज़रिया बदल चुका है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लिया है जिसे वो पाना चाहती है, ताकि युवराज और उसके घर वालों की बराबरी कर सके। 3 साल बाद युवराज अपने घर नहीं, सीधा तारा के घर पहुंचा, जहां उसने अपने दिल की बात कही कि वो अब साइना से शादी नहीं करना चाहता। अभी तारा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तारा ने 3 साल पढ़ाई की है, वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है, और आई थिंक वो अपनी ज़िंदगी में इतना अपमान सह चुकी है कि अब उसने अपना ये गोल ही बना लिया है कि उसको मतलब वो ऊंचाइयों तक पहुंचना है, और इन अमीर लोगों को किस बराबरी पे खड़ा होना है, उन्हें गलत साबित करना है कि वो
उनको हमेशा नीचा नहीं दिखा सकते। तो और तारा के लिए अब युवराज भी उसी कैटेगरी में, तारा युवराज को भी देखती है। और आई थिंक बिल्कुल जो लीप जिस सीन के बाद लीप आया उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको देखिएगा कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है तारा का, और युवराज देख के भी नहीं रुकता, वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तो वो हर्ट तारा में अभी भी कहीं ना कहीं है। श्योर उसने इन 3 सालों में युवराज को बहुत याद भी किया होगा, लेकिन वो भूली नहीं है वो हर्ट। और अब जैसे कि उसने कहा था कि अब वो तारा मर चुकी है और अब एक नई तारा ने जन्म लिया है। तो हाँ, अब ये तारा सुना देती है लोगों को। अब भाई युवराज साहब, आप पढ़ाई करने गए थे या फिर तारा के ख्यालों में उसके लिए कसीदे लिखने गए थे? पर युवराज अब कितना भी तारा को समझाने की कोशिश करे, तारा को अब किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसको अपने करियर पे फोकस करना है। वो बहुत क्लियर है अब कि उसे अपने करियर पे फोकस करना है, उन्हें फालतू के इमोशनल पंगों में पड़ना ही नहीं है। अपमान के बदले कभी सम्मान नहीं मिल सकता, तो भला तारा कैसे युवराज की बातों में आ जाए? वो भला कैसे भूल जाए कि कैसे युवराज ने तारा को इग्नोर किया था? समय का पहिया अब घूम चुका है। तारा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो उनके घर से चला जाए, वरना बस्ती के लोग तमाशा खड़ा कर देंगे। फिर क्या, युवराज को आखिर घर से जाना ही पड़ता है। क्यों यहाँ पर? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं सच में तंग हो रही हूँ। आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं बस्ती के लोगों को बुलाऊं। हमारी गरीब बस्ती के लोग आपके जैसे शरीफ और पढ़े लिखे नहीं हैं। युवराज आज तो तारा के घर से चला गया है, मगर वो दोबारा लौटेगा और तारा को अपने दिल की बात जरूर समझाएगा, तब शायद तारा मान जाए। मगर अभी उसके लिए युवराज को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी, यहाँ ईशा और सूरज के रिश्ते और राहें दोनों ही उलझती जा रही हैं। देखिए, सूरज जो है उसके मन में बहुत खटास है ईशा को लेकर, एंड राइटफुली सो। लेकिन अब तो ईशा जो है वो सूरज की सेक्रेटरी बन गई है, यानी कि अब इनके हर इमोशन का आपको फर्स्ट हैंड सामना करना पड़ेगा। तुम उससे दूर दूर जाओगे पर वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। सूरज की पत्नी नहीं बल्कि अब उसकी सेक्रेटरी बनकर ईशा सूरज की जिंदगी में लौट आई है। वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, लेकिन प्यार आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, पहले सूरज एक गुंडा था, लेकिन आज वो एक IAS ऑफिसर बन चुका है और महलों में रहने वाली ईशा को अब पैसों के लिए जॉब करनी पड़ रही है। वैसे सूरज को इस बारे में पता नहीं था कि उसकी नई सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि ईशा ही है। ईशा जी एक्चुअली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो गिरी रहती हैं वहाँ पे किसी रीज़न की वजह से, एंड सूरज आता है वहाँ पे, दोनों के बीच में एक मोमेंट शेयर होता है एंड उसे सूरज को ये फील होता है ज़रूर ये कोई जानी पहचानी सी लग रही है। एंड जैसे ही पेन से वो उठाता है चेहरा बात करने के लिए एंड देखता है ईशा जी रहते हैं। अब ये मिश्रा जी को बुलाता है और यही बोलता है कि जितनी जल्दी हो इनका डिसमिस ऑर्डर तैयार कीजिए और इन्हें यहाँ से निकालिए, ये ऑफिस में नहीं रह सकती। और ईशा जी हमेशा वही है कि वो भी IAS की तैयारी कर रही थी, तो ऑफ कोर्स नॉलेजेबल है, तो वो भी कहीं कि आपको रिटर्न देना पड़ेगा और जब तक कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम ना हो आप अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते।
अब यहाँ सूरज बाबू ने जब ईशा को देखा तो उसे देखकर इस सूरज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस सूरज ने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि भाई ईशा जिसे अभी अभी जॉब पर रखा गया है ना, उसे जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन आप जानते ही हैं कि ईशा भी पढ़ी लिखी है, उसे सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। उसने सूरज बाबू को बता दिया कि इस तरह से वो उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। बात तो तय है कि अब मजा बहुत आएगा। ईशा और सूरज जब आसपास रहेंगे तो इनके बीच नोक झोंक होगी और इन्हें अपना पुराना प्यार भी जरूर याद आएगा। अब जब टकराने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, बिकॉज सूरज नहीं चाहता कि ईशा जी उसकी ज़िंदगी के आसपास भी भटकती हुई नज़र है, या उसकी नज़र में ईशा जी बहुत गिर चुकी हैं। सूरज को बहुत नफरत है ईशा जी से। अब देखने में सबसे ज़्यादा ये मज़ा आने वाला है कि क्या वाकई अगर ईशा जी सूरज की सेक्रेटरी बन गई तो क्या होगा। क्या वापस से ऑडियंस को न्यू सूरज ईशा का बैंटर देखने को मिलेगा? दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर द ऑडियंस एंड द मेकर्स आल्सो। ईशा और सूरज के फैंस से हम यही कहेंगे कि भाई डोंट वरी, क्योंकि आपको ना ईशा और सूरज के अब कई सारे सीन साथ में देखने को मिलेंगे, जहां झगड़ा भी होगा इनके बीच और रोमांस भी दिखाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मतलब जो हम होप कर रहे थे कि हो जाए वो वाकई में हो गया क्या? बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की। कहाँ वी वर होपिंग अगेंस्ट होप कि यशिका और विक्रांत की शादी ना हो, और लीजिए 7 फेरे ले लिए मन्नत और विक्रांत ने। यकीन नहीं आ रहा ना, हमें भी नहीं आ रहा है। सात जन्मों का ये अटूट बंधन इतनी आसानी से भला कैसे टूट सकता है, इस बात का एहसास हुआ मन्नत और विक्रांत को जब इन्होंने एक दूसरे का हाथ फिर से थामा और 7 फेरे लिए। वाह भाई वाह, क्या प्यारा सीन है। इस 7 फेरे लेते वक्त देखिए तो मन्नत और विक्रांत को वो सभी खूबसूरत पल याद आए जब ये दोनों एक दूजे के हो गए थे। की मांग में विक्रांत ने सिंदूर भरा था और इनके प्यार की जीत हुई थी। ये सीन देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एक बार फिर से ऐसा ही होगा? क्या मन्नत और विक्रांत के प्यार की फिर से जीत हो गई है और क्या इनकी शादी दोबारा हो रही है? तो हम आपको बता दें कि भाई ऐसा नहीं है। यशिका के कहने पर मन्नत और विक्रांत ऐसा कर रहे हैं। यशिका देखना चाहती है कि शादी के वक्त उसकी और विक्रांत की तस्वीरें कैसे आएंगी। हम फिराज की रिहर्सल फोटोज लेते हैं ताकि कल पता चल जाए कि कैसे फोटोज लेने। ओके? अब
अब मन्नत और विक्रांत को अगर एक होना है ना, तो ऐश्वर्या का सच सबके सामने आना ही चाहिए। और देखिए, हरम्बी और मन्नत ना ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। ऐश्वर्या को लग रहा है कि उसका लिवर खराब हो गया है और मन्नत को लगता है कि भाई ऐश्वर्या का सच अब तो सबके सामने आकर ही रहेगा। लेकिन देखिए अब कैसे मल्लिका ने हामी भर दी है कि वो ऐश्वर्या को अपना लिवर देगी। पहले तो मन्नत को लग रहा था कि मल्लिका वॉलंटियर ही नहीं करेगी, बिकॉज मल्लिका भी ऐश्वर्या राय सिंह की तरह सेल्फिश है। बट सरप्राइजिंगली मल्लिका ने वॉलंटियर किया कि वो अपनी मॉम के लिए लिवर डोनेट करना चाहती है। तो अब बात आ गई है कि अगर उसका लिवर मैच कर गया तो क्या करेंगे। मगर कहते हैं ना कि भगवान जिनके साथ होते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। मल्लिका ने हामी तो भरी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी कि उसका लिवर ऐश्वर्या के लिवर से मैच नहीं होता है। सॉरी मैम, रिजल्ट्स नेगेटिव है। हमने जितने भी टेस्ट किए थे सबका सेम रिजल्ट। मल्लिका का लिवर आपसे मैच नहीं करता। तो ये सारी प्रेयर्स होती हैं बप्पा से कि इस बार इंसाफ हो। बहुत टाइम तक बहुत गलत सहन कर लिया, अब और नहीं। अब यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अब मल्लिका मन्नत को किडनैप कर लेगी। ऐश्वर्या को बचाने के लिए उसे ये करना पड़ेगा ताकि मन्नत का लिवर ऐश्वर्या को डोनेट किया जा सके। अब जब मन्नत कहीं मिलेगी नहीं तो धैर्य परेशान हो जाएगा और ऐसे में वो विक्रांत के पास आएगा। बंदूक तान कर वो धमकी भी देगा सभी लोगों को, ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मन्नत है कहाँ। अब होगा ये कि विक्रांत ही यहाँ मन्नत को ढूंढने की कोशिश करेगा और हमें लगता है कि इसके बाद ना सारा सच उसके सामने आ ही जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए, गुरुवार का दिन यानी आज के दिन तो रिपोर्ट कार्ड खोलनी ही चाहिए टेलीविजन की। तो देख लेते हैं क्या है टीआरपी का हाल। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी आईपीएल शुरू होता है ना, टीवी सीरियल्स की कमर टूट जाती है। हिट टीआरपी चार्ट में बद से बदतर हालात आ जाते हैं। अब अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो टीआरपी चार्ट में थोड़ी सी भी दिलचस्प कहानी नहीं ऐड हुई है। नंबर 5 पर आ पहुंचा है जगदात्री 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और उड़ने की आशा 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं 1.6 रेटिंग के साथ। अब एक ही सीरियल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 16 मिनट की कहानी की भी टीआरपी निकाली जा रही है। वाह रे जी इसी वाले। वहीं बात करते हैं अब नंबर 2 की। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल वसुधा और अनुपमा 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर है 3-3 सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, गंगा माई की बेटियां और तुमसे तुम तक 1.8 रेटिंग के साथ। अब सोचिए, नंबर 1 की पोजीशन पर जो सीरियल है उसकी रेटिंग नंबर 1 के लेवल की है ही नहीं। सीरियल्स की कहानी में अगर बदलाव नहीं किए गए तो हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। माना कि अभी बच्चों की एग्जाम्स भी चल रही हैं, आईपीएल भी है, लेकिन इसके बावजूद अब ये सब तो हर साल होता है। एक कहानी में बदलाव लाएंगे तो सीरियल जरूर चलते हैं, इस बात को मानना चाहिए मेकर्स को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स, यहाँ भानु ने कभी नहीं सोचा था कि जिस रज्जी को उसने अपना जासूस बनाकर प्लांट किया था महादेव के घर में, वही रज्जी अब एकदम पाला बदल लेगी। क्या है ना कि धीरज और रज्जी की शादी चाहे मनमर्जी से ना हुई हो, लेकिन रज्जी हैज टर्न्ड अ न्यू लीफ और इसीलिए वो भानु को छोड़कर अब अपने ससुराल जा रही है हंसी खुशी। पकड़कर जब बच्चा पहला कदम बढ़ाता है तब माँ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। एक माँ अपने बच्चे को पालने पोसने में बहुत सी तकलीफों का सामना करती है, मगर वही बच्चा जब बड़े होकर माँ से बगावत करता है तब वो शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है भानु के साथ, क्योंकि अब रज्जी ने अपनी भानु माँ का हाथ छोड़कर धीरज का हाथ थाम लिया है। माँ बेटी का ये सीन बहुत ही इमोशनल है, जिसे दोनों ही कलाकारों ने बड़ी अच्छी तरह से निभाया है। रज्जी और भानु का ये सीन देखकर आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि भानु भले ही महादेव परिवार के लिए खड़ूस हो, मगर अपनी रज्जी के लिए तो वो मोम है। रज्जी ने कर दी है बगावत, तो उस बगावत का सिला है ये आंसू। और बहुत सुबह से रोने वाले सीन्स कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, बट आई थिंक पर्सनली मेरा अभी तक का फेवरेट सीक्वेंस एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हाई इमोशन है, हाई ड्रामा है एंड काफ़ी इंटेंस है। और अभी बहुत प्यारा सीन किया मैंने मानसी मैम के साथ, जहाँ कहीं ना कहीं मुझे वो एक्चुअली में हम दोनों रो रहे थे। एंड वो एक मदर एंड डॉटर वाला मुझे ऐसा लग रहा था आज मेरी विदाई हुई है इस घर से। रज्जी ने भी अपने सिर को भानु के कदमों में रख दिया है, जहां वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है, मगर भानु है कि वो मानने को तैयार नहीं। रज्जी चाहती है कि भानु ने जो महादेव पर एफआईआर दर्ज करवाए हैं वो वापस ले ले, मगर ऐसा हो नहीं सकता। भानु तो यहाँ तक रज्जी के गले का मंगलसूत्र भी उतार कर फेंक देना चाहती है, मगर रज्जी ऐसा नहीं होने देती। अब क्या है कि रज्जी को माँ के साथ साथ अपने ससुराल को भी देखना है, और अब तो धीरज से शादी हो चुकी है, तब भला वो ये रिश्ता कैसे तोड़ दे। और कहीं ना कहीं यही इमोशन दिखाने की कोशिश है कि रज्जी चाहे शादी में धीरज को नापसंद करती हो, पर क्योंकि उसे विद्या माँ ने समझाया है मंगलसूत्र का, तो इसीलिए प्रोटेक्ट कर रही है। बट क्यों कर रही है, प्यार के लिए कर रही है या फैमिली के लिए कर रही है या किस वजह से कर रही है, वो आप देखना। रज्जी और भानु दोनों ही टूट गए हैं, मगर धीरज की भी हालत कुछ खास नहीं है। वो भी बिन मौसम बरसात में रज्जी को समझाने की कोशिश करता है कि ये मुश्किल घड़ी भी गुजर ही जाएगी। वैसे इस सीन को करने के लिए धीरज को पहले काफी डर लगा, वो क्यों, ये खुद ही जान लीजिए। यार बस मुझे यही लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बारिश में शूट किया था, पूरी रात वो भीगने का, सर्दी थी, थोड़ी टाइम था, तो मुझे भीग करके लंग इन्फेक्शन हो गया था, तो थोड़ा नमूनिया मुझे हो गया था, तो मैं डर रहा था पहले तो। बट हाँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। और अभी शूट के लिए जो कुछ भी लगता है हम लोगों को करना ही पड़ता है। अभी एक सीक्वेंस में मेरे पाँव में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी, बट वॉट एवर इट टेक्स, शो मस्ट गो ऑन। भानु का साथ पहले उसकी बहन विद्या ने छोड़ा और अब रज्जी ने छोड़ दिया। ऐसे में भानु तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, मगर अब देखते हैं कि रज्जी क्या सूत्रधार बनती है महादेव और भानु को मिलाने में। मुंबई से शिवानी सिंह और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।